नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों आज हम लोग केबीसी की तैयारी का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो आज भी हम लोग 10 सवाल और उसके आंसर्स देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले केबीसी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक जानकारी मिली है, तो पहले वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो जानकारी ये है कि केबीसी का जो सीज़न 13 का रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। और एक खुशखबरी ये भी है कि इस बार भी अमिताभ बच्चन जी ही केबीसी का होस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चन करेंगे होस्ट, नए सीज़न की तैयारियाँ शुरू। शुरुआती प्लानिंग के मुताबिक चैनल अगस्त महीने के अंत तक अपने नए सीज़न का प्रीमियर करना चाहता है। अगले महीने अमिताभ बच्चन और चैनल अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर सीज़न 13 के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर सकते हैं, ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो जब भी मुझे कोई कंफर्म न्यूज़ मिलता है तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और तब तक हम लोग अपना प्रिपरेशन चालू रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आज के प्रिपरेशन का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल करंट अफेयर्स पे है। सवाल ये है कि 21 ईयर्स ओल्ड रेशमा मरियम रॉय ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट। यानी कि रेशमा मरियम रॉय जो कि 21 साल की है, वो सबसे कम उम्र वाली पंचायत प्रेसिडेंट बनी है। तो आपको ये बोलना है कि वो कौन से राज्य में पंचायत प्रेसिडेंट बनी है। तो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज हेडेड बाय। यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका हेड कौन है। तो आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों के गवर्नर, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एनडीए में होता है उसका जो हेड है वो हमेशा भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 206 बोन्स बट बेबीज आर बोर्न विथ मोर। हाउ मेनी बोन्स आर बेबीज बोर्न विथ। यानी कि एक वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होता है, लेकिन एक बच्चा जो जिसका नया नया जन्म हुआ है उसमें हड्डियों की मात्रा 206 से ज़्यादा होता है। तो सवाल ये है कि एक बच्चा जो कि नया जन्म हुआ है जिसका, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन है आपका 206, 256, 280 या फिर 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि दी आइनी अकबरी वॉज रिटन बाय हुम। यानी कि आइनी अकबरी जो किताब है वो किन्होंने लिखा। तो ऑप्शन है फिरिश्ता, इब्न बतूता, अबुल फजल या ऑप्शन नंबर डी बिरबल। तो काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। यानी कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सी विजया राघवाचार्यर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किन्होंने हराया। तो ऑप्शन से महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद घोरी, चंगिस खान या फिर तैमुरलंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद घोरी। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा है कि वेयर इज़ नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा, मतलब इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा है कि हु रोड द बुक ए पैसेज टू इंडिया, यानी कि ए पैसेज टू इंडिया नामक किताब किन्होंने लिखा। ऑप्शन है नीरज चौधरी, ई.एम. फॉर्स्टर, विक्रम सेठ या फिर आर्थर हेली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ई.एम. फॉर्स्टर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है कि द कलिंगा प्राइज इज गिवन एवरी ईयर फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस बाय, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में कलिंगा प्राइज कौन से संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है ओडिशा गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस। तो कलिंगा नाम सुन के बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा गवर्नमेंट, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल में ये पूछा है कि हु लेड द राजपूत्स इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो ये भी एक आसान सवाल है। पूछा है कि हल्दीघाटी की लड़ाई में राजपूतों का नेतृत्व किन्होंने किया। तो ऑप्शन से राणा संघ, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी राजा मान सिंह। तो दोस्तों जो हल्दीघाटी का लड़ाई हुआ था वो मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और जो राजपूत थे उनका नेतृत्व कर रहे थे ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के 10 सवाल ख़त्म हुए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।